हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। दूसरा दिन है और पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कोई नहीं करता है तो यद्यपि महान गुणों से युक्त हो वह कल्याण को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्ति इतनी परम शुद्ध करने वाली है कि कोई व्यक्ति सारे दुर्गुणों से युक्त भी क्यों ना हो, अगर वह भगवान के भक्तों की शरण लेता है तो वह शुद्ध हो जाता है। कितना शुद्ध हो जाता है? जितना वो भक्त स्वयं शुद्ध है। एक उदाहरण अगर दिया जाए, पावर बैंक तो जानते होंगे आप लोग, तो पावर बैंक किसी फ़ोन को कितना चार्ज कर सकता है? अपने बराबर चार्ज नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, कर नहीं पाता। 100% चार्ज कर देता है, अपने बराबर चार्ज नहीं कर पाता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त इस प्रकार से कार्य करते हैं कि जिनके शिष्य भी उतने ही एम्पावर्ड हो जाते हैं जितने कि वो थे। आप बोल रहे हैं पारस पत्थर का उदाहरण, लेकिन पारस पत्थर जो है वह सोना बनाता है, लेकिन वह पारस पत्थर दूसरे को पारस पत्थर नहीं बना पाता है, तो लिमिटेड है ना। लेकिन भक्त लोग दूसरों को भक्त बना करके तो वह भी तो पारसमणि बन गए ना। नारद जी पारसमणि हैं तो शिष्य किसके? ब्रह्मा जी के। और नारद जी के चेले मतलब शिष्य हैं व्यासदेव, तो वो पारसमणि, और उनकी परंपरा में जो भी आ रहा है वो सब पारसमणि। तो ये बहुत सुंदर बात है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करें। ऐसा कैसे हो जाता है? तो कह रहे हैं प्रभा विष्णवे नमः। उनकी स्वाभाविक प्रभुता है, अर्थात वह कुछ भी करने में समर्थ है। तुम गाएंगे फिर से? किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशा, किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशा, आभीर्य शुंभायवनः खसादयः, आभीर्य शुंभायवनः खसादयः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशाभीर्य शुंभायवनः खसादयः, किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशाभीर्य शुंभायवनः खसादयः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर्य शुंभायवनः खसादयः, किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर्य शुंभायवनः खसादयः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर्य शुंभायवनः खसादयः, किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर्य शुंभायवनः खसादयः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुरू करते हैं। तो श्लोक का अर्थ तो आप समझ रहे हैं। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो देखिए, ये तो एक पहली चीज़ हम इस श्लोक से सीख रहे हैं। कल भी बोला था कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पतित हो वह भगवान की भक्ति में आ सकता है, और भक्ति में आने की योग्यता एकमात्र है कि भक्ति प्रतिपादक शस्त्रों में श्रद्धा। अब कहें कि मान लो श्रद्धा आएगी कैसे? तो श्रद्धा आती है भक्तों की कृपा से, भक्तों की सत्संग से, भक्तों के संग के द्वारा व्यक्ति की श्रद्धा आती। श्रद्धा मतलब टेस्ट। हाँ, अच्छा लग रहा है, समझ में आने की बात नहीं है, अच्छा लग रहा है, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, समझ में आने की बात नहीं बोल रहे, अच्छा लग रहा है। और यह भी विश्वास कुछ कुछ होता है, सही तो बोल रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं, सही कर। और कहीं कहीं ये भी आता है, वाह आप में से पता नहीं कितने लोगों को आर्ट ऑफ मन कंट्रोल के बाद ये आता है, वाह मैं शरीर नहीं हूँ, वाह दैट वाज अमेजिंग। अच्छा, वो 4 नियम, कौन सा नियम बोले थे आपने? हम वो 4 नियम पहले ही बोल दिए थे नाम लिस्ट। उनका कौन सा नियम था वो? इतना जल्दी बोल दिए, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ऐसे करके।
कौन सा 4 नियम, 2 महीने पता ही नहीं चला कौन सा नियम। वैसे तो हम पहले से पालन करने लग गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडनली इट हिट्स। ये सब लोग संग अनुभव किया है आपने कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, तो वहाँ से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि विटामिन डी की कमजोरी हो तो इसका इंजेक्शन बाहर से भी लग जाता है, तो शास्त्रीय श्रद्धा का आरोपण भी हो जाता है, लेकिन सुनने से होता है। तो अब कोई भी व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो आरोपण उसमें होने लग जाएगा और वो व्यक्ति भगवान की भक्ति से युक्त हो जाएगा। हमको एक व्यक्ति बता रहे थे और वो हमारे मित्र बन गए, तो कई बार बताते हैं इस बात को कि वह तंत्र साधना किया करते थे और ब्लड की आइसक्रीम बना के खाते थे। पहले कोई आदमी संकोच करेगा तो मित्र बन गए तो 1 2 3 5 6 बार बना रहे थे, बता चुके हमको, खुश होकर बड़ा अच्छा काम करते थे क्या। लेकिन अब वो दीक्षित डिवोटी हैं, भक्त हैं, ब्राह्मण दीक्षित हो गए, नाम उच्चारण कर रहे हैं, सब शुद्ध हो गए, तो आंखों से दिख रहा है। तब मुझे लगा इतना तो मैंने नहीं किया, आई ऑल्सो हैव होप्स मुझको इतना तो नहीं किया, तो अपना भी कुछ चांस है। पीपल गेट ट्रांसफॉर्म्ड, यू कैन नॉट स्टॉप। भागवत सुन रहा है तो भागवत सुनने के समय भागवत कौन है, भगवान है ना। अब भगवान को भी तंत्र काट लेगा, ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो भगवान को काट सके। अब भागवत सुन रहे हैं तो कान से जा रहा तो काव तो हृदय को शुद्ध करेगा नहीं। कठिनाई ये कि लोग सुनते नहीं है। अगर सुनने का मौका मिले तो ऐसा हो नहीं सकता कि हृदय शुद्ध ना हो, इट इज इम्पॉसिबल। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन शुद्ध जरूर होकर करके मारेगा। तो यही बोल रहे शुद्धयंती शुद्धयंती। श्रीधरी बोल रहे हैं भक्ति परम शुद्धि का साधन है। हाँ, ये सब बातें मैंने बताई क्यों, ताकि हमारे दिमाग से एक वायरस जरूर बाहर निकल जाए। वो वायरस ये है कि किसी को रिजेक्ट किया जाए। किसको रिजेक्ट करना है आपको भक्ति के पथ से? किसी को नहीं। जो किसी को नहीं है उसको रिजेक्ट करना है। जो कोई नहीं प्रभु जी हैं उनको रिजेक्ट करना है। जो कोई नहीं माता जी उनको रिजेक्ट करना है। मतलब किसी को नहीं करना है। समझ में आया? हम तुरंत हम सोचते यार ये व्यक्ति बुद्धू है तो शुद्धयंती। समझ में आ रहा कोई बुद्धू है या नहीं है। महाबुद्धू को भी इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हरे कृष्णा करना है। हमको बड़ी हंसी आ रही थी। आप लोग कॉलेज के सामने एक गांव है, वहाँ हम कार्यक्रम लोग करने गए तो एक माता जी पढ़ने लिखी नहीं थी, तो हरे कृष्ण मंत्र का बैनर हम ला के ले गए तो कहते इस पर क्या लिखा है इसको यही नहीं समझ आ रहा लिखा क्या है, लेकिन हरे कृष्णा कर रही है। हरे कृष्णा बोलने लग गई। ये हरे कृष्णा का लाभ कितना सुंदर है। इसीलिए हरे कृष्णा प्रचार में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये अभी आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत में एकदम स्पष्ट लिखते हैं। ये अगर हम कर रहे हैं तो हम एक अपराध कर रहे हैं। क्यों अपराध कर रहे हैं? हम फिर भगवान की शक्ति पे ही संशय कर रहे हैं कि भगवान इसको शुद्ध नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी जीव मूलतः क्या है बताइए? भगवान का अंश है। वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो इन्फेक्शन की वजह से है। तो आपके पास दवा इतनी ज़बरदस्त है भक्ति की, उसको देंगे तो शुद्ध हो ही जाएगा। प्रसाद खा के प्रपात बोलते हैं केवल प्रसाद खाएगा तो भक्त बन जाएगा, प्रसाद ही खाता रहे तो। भक्ति परम शुद्धि का साधन है, इस बात को किरात श्लोक के द्वारा बतलाया गया। ये स्पष्ट समझ में आ गया। परम शुद्धि मतलब उससे अधिक शुद्धि अब कोई नहीं करेगा। सत्वगुण से भी शुद्धि होती है, लेकिन सत्वात् संजायते ज्ञान लभस रजसो लोभ एवच। नहीं, ज्ञान संगे न बधनाति सुख संगे न चानक। कि सत्वगुण भी बंधन करने वाला है। ज्ञानी हो जाता है व्यक्ति, ज़्यादा अन्य से बुद्धिमान हो जाता है और सुख का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि संतुष्ट है, और जितना मिल गया उसी में संतुष्ट है। संतुष्टि से सुख आता है, तो वो संतुष्ट होते होते जगत में संतुष्ट हो जाता है कि हम तो ठीक है समझ में आया, हम तो ज्ञानी हैं। ये आप कैच कर रहे हैं? जो सोक्रेटस वगैरह थे वो लोग ज्ञान में बड़े आगे बढ़े थे। वो आत्मा है, उनको अनुभव हो रहा था, और मतलब एटलीस्ट दे वर कन्विंस्ड कि आत्मा है। तो ज्ञान भी फंसा देता है। सही तो है, सुखी है। तो सत्वगुण भी बंधन करने वाला है, लेकिन भगवान की भक्ति से शुद्ध करती है, उसका कोई लिमिट नहीं। एक बारंबार सुनिए, यद व्याज हार विष्णु नाम स्वस्तयन। हमने नहीं, उसके पहले वाला श्लोक क्या है? इसका पहला पार्ट क्या है? करो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याज हार विष्णु नाम स्वस्तयनम हरे। अयम ही कृत निर्वेशो, अयम ही अयम देख रहे पापी अजामिल, पापी तो नहीं बोली, अजामिल देख रहे ब्राह्मण। हाँ, तो अयम ही 6.2.7 देखिए।
अयम ही, अयम मतलब ये मतलब ये अजामिल देख रहे हैं ना आप, विष्णुदूतों ने कहा अजामिल से, सॉरी क्षमा कीजिएगा, विष्णुदूतों ने कहा यमदूतों से, अयम ही क्या अर्थ हो गया बताइए, ही का निश्चित, और अयम मतलब यह व्यक्ति, जी देख रहे हैं ना आप, इसको पकड़ के लेके जाने का प्रयास कर रहे थे, अयम ही कृत निर्वेश, सारे इसने प्रायश्चित कर रहे, अब इस पे तो यमदूत उछल गए अरे सारे प्रायश्चित कर रहे, अरे इसने जितने पाप किए उसका एक भी प्रायश्चित नहीं किया है और आप कह रहे हो सारे प्रायश्चित कर लें, ये कैसे? अच्छा कितने जन्म के कर लिए? तो कह रहे हैं कि जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर लिया है। जन्म कोटि अहंसाम अपि, अपि मतलब भी, एक जन्म के नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों के भी पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तो यमदूतों का तो प्रोसेसर हिल रहा था, ये कैसे हो रहा है ऐसे, हमें एक प्रायश्चित दिख नहीं रहा है और एक करोड़ों जन्म की बात कर रहे हैं। आप समझ ही रहे होंगे मैं श्लोक क्यों कोट कर रहा हूं। तो कब किया बताओ? तो कह रहे यद व्याज हार, क्या ये लिखा है? विवशो, हाँ, यद व्याज हार विवशो, ध्यान पूर्वक नहीं, माला लेकर के नहीं, विवश अवस्था में, अवश अवस्था में जब उसने नारायण उच्चारण किया, यद व्याज हार विवश नाम स्वस्तयनम हरे, उन हरि का जो स्वस्ति का मंगलमयता का अयन है, स्थान है, अबोध है, आश्रय है, उसका नाम, यानी जो व्यक्ति नाम उच्चारण करेगा उसका अमंगल तो हो ही नहीं सकता है। अमंगल करने का सामर्थ्य नहीं है उतना जितना कि मंगल करने का सामर्थ्य हरि का है। डज इट मेक सेंस? और वहां चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं यद व्याज आहार लिखा है, जब इसने बोला, तो अब कब बोला? कब बोला नारायण? जब अपने पुत्र को बुलाया। ये नहीं कहना चाहिए कि जब वह मरने वाला था तब बोला और पाप नष्ट हुए ना, जब उसने अपने बेटे को पहली बार बुलाया उसी समय करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो फिर प्रभु जी बाकी जो नारायण बोला उससे क्या हुआ? उससे उसकी भक्ति बढ़ी। तो हम लोग भक्ति बढ़ाने के लिए भजन कर रहे हैं। केशव सखा प्रभु, आप ऑडिटिंग करके बताएं कि हम लोग का कितना पाप बाकी है? 0। ये हमारे ऑडिटर प्रभु जी ने बता दिया कि पाप तो सब नष्ट हो गया है। तो अब आप यह बताएं कि भक्ति कितनी बड़ी है, इसकी ऑडिटिंग नहीं कर सकते भक्ति कितनी बड़ी है? इंक्रीजिंग है, ग्राफ बता रहा है, इंक्रीजिंग तो आ रहा है, लेकिन कितनी बड़ी है ये आप नहीं बता सकें, कोई नहीं बता सकता इसको। कृतिते निर्वक्तुम का इह महिमानम प्रभवती। तो अब फिर भी प्रश्न आ जाएगा, भाई ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? तो तस क्या है यहाँ पे श्लोक है, प्रभविष्णवे नमः, भगवान की सहज प्रभुता है, सहज सर्व सामर्थ्य है कुछ भी करने का, वो असीमित शक्ति से युक्त है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम भक्ति के परम शुद्धि के गुण को यहाँ पे बताने के लिए कुछ श्लोक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। बड़े अद्भुत है, लोग जो सामान्य कर्मकांडी लोग हैं वो तो विश्वास नहीं करते उसके ऊपर। किरात इत्यादि जो पापमयी जातियां हैं तथा अन्य जो पाप करने वाले लोग हैं वे भी भगवत भक्तों के शरणागत हो जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। इसको जरा श्लोक देखा एक बार। किरात हूण अंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवन, खसात कितना हो गया? 7। किरात हूण अंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवन और खस, ये हो गए 9 ना, 9 प्लस आदि। अब आदि का मतलब ये 9 पाप जातियां प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा भी कोई जातियां हैं जो पाप कर्म बचपन से ही करने लगती हैं। उन लोगों की ट्रेनिंग जात कर्म संस्कार में ही पाप लगा रहता है। एक व्यक्ति है, वो बता रहे थे कि उनका अन्नप्राशन नहीं अंडा प्राशन हुआ। तो पिताजी कितने महान चेतना वाले होंगे, बच्चे को भी नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन है ऐसे पापी लोग होते ही हैं। देखिए हम तो नाम रख रहे हैं, प्राय कायस्थों में बहुत मांस चलता है। मेरे जन्म भी कायस्थ परिवार में हुआ था, तो मेरे ही नाम के एक श्रीवास्तव जी थे IIT में, बोले हम प्रसाद तो नहीं खा रहे थे, मैस में खाना खा रहे थे। अरे यार तुम कायस्थ होकर मांस नहीं खाते, तुम कायस्थ होकर, बड़ी गलत बात। सोच रहे हैं कि दिमाग क्या चल रहा है उसका। तुम शर्म, उसको शर्म आ रही है कि हम मांस नहीं खा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बुद्धि कैसे चल रही है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, प्रायः कायस्थ लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन वह गंदी आदतों के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे शराब पीना, मांस मूस खाना इत्यादि इत्यादि। ये आप रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसी में थे, कायस्थ परिवार में थे, और वहाँ पे भी उधर उसके आसपास के इसमें सेक्शन में वहीं पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, ये होता ही है।
जनरली कायस्थों की बुद्धि, और उनके पता है बुद्धि क्या होती है, बताया हम लोग घर में क्या बताते तो मछली खाओगे तो बुद्धि तेज होगी। उनको पता नहीं कि मछली खाएंगे तो मछली बन जाएंगे। दिमाग में समुद्र का पानी भर गया। नमक वाला। आप लोग क्या पता नहीं, हमारे यहाँ तो इस प्रकार से ट्रेनिंग होती थी। वो भक्त मैं ही था जिसकी वो अंडा प्रसन्न हुआ था। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, हमसे तो पता नहीं झूठ नहीं बोला जाता है, नाम छुपाया नहीं जाता, क्या करेंगे। तो अब ये दुर्भाग्य था ऐसा। मैंने सुना कि पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण था, हमने कहा पता नहीं क्या पाप कर दिया जो कायस्थों में पैदा हो गए। पता नहीं, जो भी हो, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मैं जनवरी में मास छोड़ दिया था। समहाउ इट वाज वेरी इंस्पायर्ड। मेरे भक्त ब्राह्मण थे और मैंने छोड़, बोलो डिवोटी नहीं थे, लेकिन एक पांडे थे, विक्रम पांडे और देवेंद्र उपाध्याय, दोनों पांडे और उपाध्याय थे। तो उनके संग में आते ही मैं छोड़ चुका था, फिर छोड़ दिया मैंने। और वो तो पांडे जी तो चले गए, लेकिन ये बच गए। अरे वो पांडे नहीं, विक्रम पांडे। हाँ, तो अब जस्ट देख रहा हूँ एसोसिएशन का कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन एकदम कभी इच्छा नहीं है कि दोबारा मांस खाया हूँ। एक बार मैं गलती किया, मुझे याद है, आईआईटी में हम लोग को केक खिला दिया गया था, उसमें शायद अंडा था, बट मुझे पता नहीं, मैं दैट वाज बाय मिस्टेक, बट अदरवाइज अपने से कभी इच्छा नहीं हुई। तो ये दिखा रहा है कि जो, अब देखिए 2003 का मतलब वॉज अप्रॉक्सीमेटली 21 साल। तो हम मान लीजिए 15 से 21 डिवाइड कर लीजिए, मतलब अन्न खाना शुरू करते हैं, अन्न वो समझ रहे हैं वो सब। तो 21 से -5 कितना, 17, मेरी मैथ्स कमजोर है थोड़ी, 16, सॉरी। तो 16 साल जो हम कार्य किए वो एक झटके में छूट गया। सिद्धांति नहीं हुआ एक झटके में, और कभी दोबारा अच्छा नहीं। और वो छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन की भी इच्छा समाप्त हो, बल्कि आईआईटी में तो नहीं, मैस में भी नहीं खाना है, मैस में भी नहीं खाना। 3rd ईयर से हम खाना बनाने लगे खुद से अपना। दिस इज ऑल साइन ऑफ प्योरिटी ऑफ हार्ट। ये हमारे संग ही नहीं हुआ, सभी लोग संग हुआ। अरे और मजेदार, अभी सुनाता हूँ आपको, बहुत ही मजेदार। जीएलए में प्रचार करने जाता था, तो जैसे हॉल है यहाँ पे, तो हॉल में क्लास हो रहा है। तो एक लड़का था हमारे, अब तो भक्त वो रोज आते हैं वाला करने के लिए, हम भी नाम बता, रोहित नाम का लड़का आता था। तो वो दरवाजे से घुस रहा था, तो एक उसका मित्र आया, बोला अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चलो मुर्गा खाने चलते हैं। तो कहते नहीं, ये कथा सुनने जा रहा हूँ। अरे पंडित जी के पास क्या जा रहे हो, क्या जा रहे हो। ऐसा माया पकड़ती, दरवाजे पे पकड़ रही थी उसको। कहता नहीं मैं सुनने जाऊँगा। तो 4 माला करने से ही मांस खाना छोड़ दिया था वो। ऐसे और भी एक भक्त बता रहे थे, 4 माला हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है, सारे मांस मुँह सब छोड़ दिए, जबकि घर वाले नहीं छोड़ पा रहे हैं। बल्कि एक भक्त बोले भी मेरे को आकर के, हमारी माँ इतने व्रत की आज तक, लेकिन ठीक नहीं हुई। ये हरे कृष्ण मंत्र वाकई काम करता है, सारे सद्गुण आने लग जाते हैं। तो मैं अपना ही नाम उदाहरण बता दे रहा हूँ कि सब शुद्ध करने वाला है। मांस खाए हो और तुम भागवत बोल रहे हो, तो क्या बोलूँ, न्यूज़पेपर से बोलूँ। ये मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ये दिखा करके भाई देखो ये कितना कचरा खाने वाला व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझ पा रहा है। ये भक्ति के परम शुद्धत्व को सूचित करता है। मेक सेंस। कभी नहीं छोड़ना भक्ति, ये भक्ति के प्रति अपराध है। कितना भी आप पापी हो, कुछ पाप हो जाए, कुछ हो जाए, भक्ति के आगे टिक नहीं सकते। भगवान उल्लू बना रहे हैं हमको भी। कर दिए सारे पाप नाश, और कुछ समय के लिए पाप की प्रवृत्ति बना के रखते हैं, ताकि हम लोग ये जा नहीं रही है, ये नहीं हो रहा, और एकदम से देखेंगे धप करके खत्म हो जाएगी। देखिए अगर आप पापों की प्रवृत्ति देख रहे हैं कि कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, तो बोलो आप सही रास्ते पे हैं। भगवान बहुत उल्लू बनाते हैं, हमको भी उल्लू बनाते हैं। हमको मतलब आप सबको भी। अरे मैं तो बद्ध जीव हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ, ऐसा ही भावना बनी रहती कि नहीं। ये शब्द आप देखना 10.88.8 में टीका बताते हैं कि इतनी सूक्ष्म है भगवान की कृपा की भक्त भी समझ नहीं पाते। आप लोग पैदल चल के आए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो अब भगवान ये तो आपको बता नहीं रहे कि बेटा पैदल चल रहे हो वैकुंठ, मतलब ब्रज में, तो अब तुम वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर रहे हो। ये तो शास्त्रों से मालूम चलता है। भगवान तो चुप बैठे रहते हैं, दे सब रहे लेकिन चुप बैठे हुए। अब मालूम चल सकता है कि भाई भगवान ने भोग स्वीकार किया कि नहीं किया। लेकिन जो है कर ही लेते हैं, और करके आपके सारे पाप ध्वस्त कर रहे हैं। शास्त्र के द्वारा बताते हैं, शास्त्र नहीं सुने तो भगवान नहीं समझ में नहीं आता कि भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं। कोई मंदिर में किसी प्रकार से आ गया, वो मुक्त हो गया। तो मैं सब बातें बोल रहा हूँ भक्ति किस प्रकार से शुद्ध करती है, इसका प्रमाण देने के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ ये सब बातें क्यों बताई गई थी। इसका कारण था कि कुछ पाप जातियाँ ही होती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी। तो भले ही कायस्थों का नाम नहीं आ रहा और शायद कायस्थ हमसे बुरा मान जाएंगे, लेकिन पाप छोड़ो, फिर बुरा क्यों मान रहे हो। प्रायः देखेंगे कायस्थों के हम मुर्गे कटते हैं शादियों में। ये सब बहुत मतलब कोई अपनी क्या कहते हैं वो नहीं बोल ना, नॉर्मल चलता है उनके यहाँ, कॉमन है ये।
पंजाबियों के चलते हैं बहुत। तो अगर बुरा लग रहा हो तो आप क्यों उसमें जा रहे हैं? हम तो कायस्थ नहीं ना, इंसान आत्मा तो कायस्थ नहीं, कायस्थ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो है नहीं, ये तो शरीर की उपाधि है। तो वो लोग पापी होते ही हैं इस प्रकार के लोग। तो आदि का मतलब समझ गया, आदि का मतलब अन्य पाप जातियाँ, और ये ने च पापा मतलब जो अन्य लोग हैं पाप जाति में नहीं हैं लेकिन पापों में प्रवृत्त हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में पैदा, ब्राह्मण लोग पाप नहीं करते हैं लेकिन पाप में प्रवृत्त हो गया। हमारे घर के ही सामने क्या क्या पाप याद आ रहा है, लेकिन हमारे घर के ही सामने एक व्यक्ति थे, वो ब्राह्मण परिवार में से, और पिताजी को हमारे बोलते थे, पिताजी को सोमरस पीने की इच्छा थी। आज मंगलवार है दादा, क्या करा जाए? दादा बोलते थे, बड़े भाई क्या करा जाए, आज मंगलवार है तो एक मंगल में वस्तु लानी चाहिए और पीना शुरू कर देते थे सारे अमंगल भवन मंगलहारी ये आप लोग ने देखा नहीं? पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए क्यों, आज मंगलवार है इत्यादि इत्यादि, ऐसा करते हैं वो लोग। तो अब जरूर वो हैं कहाँ, पैदा कहाँ हुए हैं? ब्राह्मण परिवार से। पिताजी सुबह यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और शाम को ये सब स्वाहा करते रहे पुण्य का। समझ में आ रहा है? पिता बटा अवस्थी लोग तो वो होते हैं ना, ब्राह्मण भी होते हैं अवस्थी। तो ये हिसाब किताब है, बड़ा रुचिकर, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह पिताजी रोज 4 बजे उठकर यज्ञ कर रहे हैं, नहा करके स्वाहा स्वाहा, और शाम को पिता, और बाद में वही व्यक्ति यज्ञ भी करने लग रहे हैं। ये तो स्थिति है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण लोग सुरती खा रहे हैं, तो दृष्ट है, पान खा कर क्या ये विवाह का यज्ञ कर रहे हैं। तो स्वभावतः उनके घर में या कहते हैं जाति में पाप नहीं विद्यमान रहता है। तो अन्य का मतलब है कि वो पाप करने लग गए हैं। तो यदपाश्रया, जो अगर भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं तो वह भी शुद्ध हो जाते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई हैं? ठीक है। कभी एक बार भक्त लोग मुझे बोल रहे थे फीडबैक कि आप अपने भूतकाल के बारे में मत बताया करिए, इससे लोगों की अश्रद्धा होती है। हमने कहा हमें तो नहीं लग रहा अश्रद्धा होती है, हमें लगता है श्रद्धा होती है कि भाई अगर ये व्यक्ति भक्ति कर पा रहा है तो अपना भी कुछ चांस है, और मुझसे भी अधिक पापी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ माई फैमिलीज कंडीशनिंग। फैमिली में खाना वाले थे मांस, इसलिए मेरे को खाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे याद है कि 2001 में भी मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा आई कि ना, नहीं खाना चाहिए। 1.5 साल के लिए मैं छोड़ दिया। लेकिन फिर हमारे फूफा जी सत्संग हमको दिए, कहे अरे खाओ यार, क्या दिक्कत है। तो जहाँ 2-4 बार बोला तो उनके जो उपदेश थे मेरे हृदय में आ गए, तो फिर कुछ शुरू कर दिया। बट एनी हाउ आफ्टर दैट वी गॉट एसोसिएटेड विद डिवोटीज। ये इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि देखिए हमको बुखार था और हमने दवा खाई और हम ठीक हो गए, इस अर्थ में बताया जा रहा है। तो और दूसरी बात, भाई मान लो तुमने मांस कभी नहीं खाया, बड़े शुद्ध थे, लेकिन भागवत में नहीं आ रहे तो क्या शुद्ध हुए बताओ? जप नहीं कर रहे तो क्या शुद्ध थे? दोबारा जन्म प्राप्त करोगे। ऐसे भी तो लोग हैं कि नहीं? व्हाट इज द पॉइंट? तो देखिए आप लोग का भी यही विचार होगा, अन्य भक्तों का क्या, किसी का सुनने वाला कोई भी विचार हो, लेकिन हमने तो कन्विंस हो गए इस बात को देख करके कि भाई देखो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबको देनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको निमित्त बनाइए आपकी भक्ति का प्रचार करने के लिए। कृष्णा कैन गिव यू सो मेनी आइडियाज। सबसे बड़ी बात है, अगर आप भक्ति करके सुखी हैं तभी उसी से प्रचार होने लग जाता है। एक व्यक्ति आए, बाद में फीडबैक दे रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं हम लोग ये देख रहे थे कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना। और जेन्युइनली खुश, ऐसा नहीं कि दांत दिखाने के लिए, टूथपेस्ट का विज्ञापन देने के लिए दांत दिखा। नेचुरली यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा। जनरंजनाय परमक्षराकृते। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो किरात इत्यादि जो पाप में जातियाँ हैं तथा अन्य जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं वे भी भगवत भक्तों के शरणागत हो जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है, शरणागत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दर्शन आदि से भी शुद्ध होता है, लेकिन शरणागत होने का क्या अर्थ है? पहले जो कुछ भी किया हो, अब हम गुरु जी के मार्ग के अनुसार चलने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या प्रमाण है? मृगारी, इस पे ये कथा आएगी, इस पे बहुत सारी कथाएं हमारे लिए आवश्यक हैं। मृगारी नाम का एक व्यक्ति था और उसकी एक बहुत अच्छा गुण था। सद्गुण क्या था उसका सद्गुण ये था कि वह जानवरों को मारता और पूरा नहीं मारता, आधा मार कर छोड़ देता था।
और जब वो जानवर तड़पड़ाते थे तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे ही वो एक बार वो शिकार कर रहा था, तो उस समय नारद जी वहाँ से आए, उन्होंने देखा कि बहुत सारे जानवर तड़पड़ा रहे, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने जानवरों को भगा दिया जो उस जिन पे निशाना मृगारी लगा रहा था। समझ रहे हैं इस बात को? तो अब मृगारी को बड़ा गुस्सा आया, ये कौन भगाया, छोड़ूंगा नहीं उसको। तो जैसे ही नारद जी सामने आए उसका गुस्सा शांत हो गया। देखिए, एक तो प्रभाव देखने का ही हुआ, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। और फिर नारद जी भी बड़े कौतुकी पूछे कि तुम इनको आधा क्यों मारते हो, तुम पूरा क्यों नहीं मारते? देख रहे हैं प्रीचिंग स्टाइल, तुरंत नहीं बोलना 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जाप करो, उसके ही प्रोफेशन के बारे में बात करो। ये हमने नारद जी सीखा है। कोई नया व्यक्ति आए उसके प्रोफेशन की बात करें, क्या काम करते हैं? डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, उस डॉक्टर के बारे में बात कीजिए, वो इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद उसे भक्ति में लेके आ जाइए। तो वहाँ पे नारद जी कहते हैं तुम उनको आधा क्यों मारते हो, पूरा क्यों नहीं मारते? तो उस बारे में बात करना चाहेगा। तो उसने कहा कि देखिए, जब ये आधा मारता है और तड़पड़ाता है तो हमारे हृदय बढ़े अंतर, मेरे हृदय में बहुत आनंद बढ़ जाता है। वाह, कितना उच्च चेतना है ना। तो नारद जी ने कहा देखो, तुम इनको मार रहे हो, अगर तुम इनको पूरा मार दो तो चलो कोई बात है, तुमको कम पाप लगेगा। तुम जानबूझ करके उनको विशेष दर्द दे रहे हो तो ये तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, आगे सारे जाके ये जानवर तुमको परेशान करेंगे नरक में। तो कहते हैं मेरे पाप का उद्धार कैसे होगा? तो कहा पहली चीज़ तो है कि तुमको अपना ये पाप में कृत्य छोड़ना पड़ेगा। तो फिर प्रश्न आया उसका कि तो मैं जीऊँगा कैसे? तो वहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, वहाँ फिर नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था करूँगा, तुम चिंता मत करो। और वहाँ प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि वो सोचता है कि मेरे धन का सोर्स, द सोर्स ऑफ वंस इनकम इज सोर्स ऑफ वंस मेंटेनेंस। और ऐसा है नहीं। जो हमारे आय का स्रोत है वे हमारे पालन पोषण का स्रोत नहीं, हमारे पालन पोषण के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णारविंद प्रभु, अगर आप मल्टीपल काम करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वीडियो ऑफ कर दीजिए। वी हैव नो प्रॉब्लम, बट दिस इज़ वेरी ग्रेट ऑफेंस टू श्रीमद् भागवतम। जो लोग भी जूम पे आ रहे हैं, अगर वो आप लोग चिप्स खाना चाहते हैं, ऑफिस से काम करना चाहते हैं, जो कि भागवत से अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये मत सोचिएगा कि हम जूम पे देखते नहीं हैं। जब भी मैं कहानी सुना रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ, आई कैन डू सर्टेन मल्टीटास्किंग्स। So first option will be that I can switch off your video. Second option will be I may remove you from the meeting. This is not tolerated. महत्वपूर्ण है आपके लिए, अधिक तो कुछ और महत्वपूर्ण कार्य कीजिए ना, मीटिंग में क्यों आए हैं? तो अगर इस मीटिंग से बोला था कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर ध्यान पूर्वक सुनो, तब छोड़ के आएंगे ना। और वो ही बार बार हम लोग गधे नंबर 1 ये हैं कि आज मर गए तो वो पैसा वहीं छूट जाएगा, जो भागवत सुनोगे वो साथ में जाएगा। इतनी अकल नहीं आती। इतनी अकल तो मृगारी को भी थी। जब नारद जी से बात कर रहा था तो व्हाट्सएप नहीं चेक कर रहा था। डोंट स्विच ऑन योर वीडियो इफ यू वांट टू डू मल्टीटास्किंग। ये भी रिकॉर्डिंग में जा रहा है शिक्षा देने के लिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो मृगारी ने को चिंता क्या थी, कैसे भरण पोषण होगा? तो नारद जी ने कहा हम भिजवाएंगे, तुम अपना जो भी पापमय धन था वो वैष्णव को दे दो, भगवान की सेवा में लगा। तो दे दिया उसने। अब एक कपड़ा लेकर के वह उसकी पत्नी कुटिया बना के रहने लगे और भजन करने लगे। अब लोगों को जब मालूम चला कि मृगारी भगवान का भक्त बन गया तो उसको खूब अन्न दान सब ला के देने लगे। अब इतना इकट्ठा होने लग गया कि उस कहाँ स्टोर करे उसको। और 1 साल इस प्रकार से बीत गया और भजन करने लगा, सारे पाप कर्म छोड़ दिए। तो 1 साल बाद नारद जी आए। नारद सोचे कि हमारा चेला कहीं डूब तो नहीं गया, हमारा चेला कहीं डूब तो नहीं, बहुत हो जाता है, डूब जाते हैं, भोग में चले जाते हैं। तो नारद जी और पर्वत मुनि ये स्पेसमैन हैं, दे डोंट नीड एनी व्हीकल टू स्पेस, जो भी चाहिए। तो वो आए और उन्होंने देखा कि ये आ रहा है। तो इन्होंने भी गुरु महाराज को देखा, मृगारी ने, तो वो कूदने लगा। हमको बड़ा अच्छा लगता है, कूदने लगा। और फिर कुछ समय के बाद प्रणाम किया। तो नारद जी फिर जब प्रणाम किया, नारद जी के पास आए। नारद जी ने कहा कि क्या बात है, कैसे चल रही भक्ति? कहते बहुत अच्छी भक्ति चल रही। कहते हैं ये बताओ कि तुम कूदे क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ चींटियाँ मेरे सामने थी, उनको मैं मारना नहीं चाह रहा था, तो उनको हवा से मतलब अपने उतरी से हटा करके फिर प्रणाम किया। तो तुरंत ही पर्वत मुनि यही बोलते हैं कि नारद जी आप पारस मणि हैं। ये व्यक्ति जो पशुओं को आधा मार करके खुश हो रहा था, अब ये चींटियों को भी नहीं मारना चाहता है। अब समझ में आई मैंने कथा क्यों सुनाई,
क्योंकि वह मृगारी भगवान नारद जी के शरणागत हुआ, इसलिए ठीक हुआ। प्रभुपाद जी बड़ा इंटरेस्टिंग कहते हैं कि देखो, एक राजा है और राजा के शरीर के ऊपर एक कीड़ा बैठा हुआ है। उसकी संगति बहुत है ना राजा से, लेकिन काम क्या करेगा? कीड़े का ही काम करेगा। तो मुख्य बात यह है कि साधुओं की शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। और नारद जी सारे प्रसंग में कितनी देर के लिए रहे मृगारी के पास? वेल यू कैन से मैक्सिमम 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बहुत रहूँगा, बहुत जोड़ लीजिए आधा घंटा। लेकिन उसकी शरणागति थी, उसने स्वीकार किया। शरणागति मतलब जैसा आप बोल लो वैसा मैं करूँगा, सिंपल सी बात। आई विल डू एज पर यू। यहाँ पे भी कोई व्यक्ति हार जाता है तो क्या बोलता है? क्या टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी शरण लेता है भाई, जो बोलता है वो करता है। उसके अनुकूल करना, तो नारद जी ने जैसे बताया उसने किया, तो देखिए प्रभाव देखिए। और सेम चीज़ लखा हीरा नाम की वैश्या हरिदास ठाकुर जी को गिराने के लिए आई। 3 दिन हो गए, नहीं गिरा पाए, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर कहा कि आप, मैं बहुत पापिनी हूँ, मेरा अधिकार, मेरा कैसे आप में उद्धार होगा बताइए। तो उन्हें वही बात बोली, निरंतर लो कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। तुम निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करो, तुलसी जी की सेवा करो, और तुम्हें बड़ी जल्दी ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और हो गई। तो क्या गुण देख रहे हैं? कब शुद्ध हो जाएंगे पूरी तरह से? जब वह शरणागति को स्वीकार करेंगे कि हमें इन गुरु या वैष्णव की बात को मान करके चलना है। सिंपल सी बात है। बहुत बीमार हो लेकिन बहुत अच्छे वैद्य के पास गए, तो वैद्य ने जैसे बोला है वैसे करेंगे तो हो जाएगा। बहुत बार लोग इसमें बड़ी धारणा में रखते हैं कि गुरु जी की सेवा क्या है, या गुरु जी को देख लेंगे तो कुछ हो जाएगा। इससे भी होता है लाभ, लेकिन जितना लाभ उनके वचनों का पालन करने से होता है उतना देखने से नहीं होता है। साधुओं को हम लोग 2 आंखों से नहीं 2 कानों से देखते हैं। मेक सेंस? और साधु लोग भी कान से ही दिखवाते हैं। कुछ बात सुन करके व्यक्ति को शास्त्र चक्षु प्राप्त होता है, ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है। सहायता शब्द से की जाती है। इज दैट ऑल ओके? ठीक है। आप मान रहे हैं कि श्रीधर स्वामी से हमारी सहायता कर रहे हैं? श्रीधर स्वामी का फोटो किसी को मिल जाए तो आप बताना। फोटो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सहज कनेक्शन बन रहा है उनसे। रूप गोस्वामी का एग्जैक्ट फोटो नहीं है, चक्रवर्ती पाद का नहीं है, लेकिन देख रहे हैं शब्द कितने सहायता कर रहे हैं। और आपने महसूस किया है, महसूस करते ही हैं कि जब इनके शब्दों को हम सुनते हैं तो हृदय में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा का निर्माण होता है। कुछ हृदय में होता है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्योंकि सही है इसलिए भगवान इस बात को एम्पलीफाई कर देते हैं कि ये सही है। क्या ये सब आप लोग अनुभव भी करते हैं या मैं ही बोल रहा हूँ? ठीक है। तो शरणागत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। यदि कहें कि यह कैसे हो सकता है, महान पापी लोग हो जाते हैं, और मत चलो 1 होता तो शुद्ध कर देते, 2 करते 3, और मान लो पूरे जगत के लोग आ जाएं, सारे लोग, बहुत सारे लोग आ जाएं, 10-20 हज़ार लोग आ जाएं, तब तो असंभावना के नाश के लिए उत्तर में कहते हैं कि श्री भगवान प्रभव विष्णु हैं, अर्थात प्रभवशील हैं। वे प्रभावशील कह लीजिए। प्रभावशील का अर्थ होता है प्रभुता से युक्त। वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। इस जगत में एक व्यक्ति के कर्मों के बारे में विचार करें तो क्या है? अनादि सिद्धम अनंतम चेत। वह अनादि सिद्ध हैं, अर्थात कब से पके हुए हैं? अनादिकाल से। कितने हैं? अनंत हैं। एक व्यक्ति के, एक जीव के। और यहाँ कोई श्लोक में कोई नंबर बताया जा रहा है कि कितने लोग शुद्ध हो सकते हैं, मतलब कितने भी शुद्ध हो सकते हैं। अब समझ में आ गया कि प्रभविष्णवे का अर्थ क्या है? नहीं कैच कर पा रहे हैं? एक जीव के कर्म अनंत हैं। आज तक की बात की जाए तो उससे पीछे जाएंगे तो अनादिकाल से चल रहा है, तो अनंत नहीं हो जाएंगे? तो जो स्टॉक है वह सब समाप्त हो जाता है भगवान की भक्ति करने से, भगवान के भक्तों के आश्रम में रह करके नाम उच्चारण करने से। ये दिखता नहीं है स्वयं से, इसीलिए शास्त्र सुनना होता है, तब हमारी श्रद्धा पक्की बनी रही। हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, एटलीस्ट इमीडिएटली नहीं दिख रहा है। और लोग प्रवचन में भी बोलते हैं कि भक्त लोग तो कर्म से मुक्त नहीं हुए। यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगई
अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेधा। तो ये स्पीकर कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन वेद क्या बोल रहे हैं? वेद ये बोल रहे हैं कि जो तैल धारावत निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान कर रहा है उसके भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, बिना भोगे वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे भगवान का नाम स्फुरित होता है तो प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। विरौत वेद, सारे वेद कहते हैं। किससे पूछो, सारे वेद कहते हैं, सभी तो यही कह रहे हैं। तो तुम क्या वेद से बड़े हो? कभी कभी ऐसे भक्त बोले आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हो, तो केवल ये आपके माउथ की एक्सरसाइज से कुछ होगा नहीं। तो उनसे पूछो क्या वेद के बाप तुम हो? प्रवचन करने से पहले जरा सोच लो। हमें जब ऐसी कोई बात बोलता है ना तो हमारा डांटने का अधिकार तो नहीं था, हम तो न्यू डिवोटी थे। अब अभी भी न्यू ही है, बट थोड़े से पुराने हुए, ओल्डर डिवोटी हैं। बट शास्त्र को सुन के बोलना चाहिए ना, बड़ा मजा आता। राधा कृष्ण प्रभु बगल में थे, बोले वी नीड टू, हाँ हाँ, तो बड़े मजेदार डिवोटी के। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे भाई, जिह्वा स्पर्श आ चंडाले सबा का उद्धारे। कल हुआ था ना जब मैंने मीटिंग को लाइव किया, तो उसमें आया कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, लाइव हो रही है। तो मैं उसको गॉट इट में रखना चाह रहा था, उस जगह हो गया लीव मीटिंग। तो क्या हुआ, उसने कहा कि इसको तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बटन दबा रहा है, तो इसकी मीटिंग एंड नहीं होगी, ये मीटिंग से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अज्ञानाद अथवा अज्ञानाद, तब तो समझ रहे हैं अज्ञान में भी वो उसने तो अपना काम किया, मैं मीटिंग से बाहर हो गया। उसी प्रकार कोई गुस्से में कहता हरामखोर, तो मान लो उसने हरामखोर कहा, हराम कहा, तब भी उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। तो मान लीजिए कोई अन्य जाति के लोग हैं, गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, हरामखोर हरामखोर, हराम हराम बोल रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है। क्यों? वो पाप वो सब सारे पाप ध्वस्त कर ले रहे हैं। ये हमारी बात नहीं है। अंत्यलीला चैप्टर नंबर 3 चैतन्य चरितामृत में आप देख लेना, हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु का संवाद है। मुझे लग रहा है अंत्यलीला को एक बार पढ़ाई देना चाहिए, रेडी करवाओ, अंत्यलीला चैप्टर 3 पढ़ाया जाएगा, जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगता है। हरिनाम में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बहुत सुंदर है। केवल श्लोक भी देखे जाएंगे ना, आपको बहुत खुशी मिलेगी। कितने लोगों ने आज तक अंत्यलीला पढ़ा है चैप्टर नंबर 3? देयर आर सम डिवोटीज। जयवनिता माता जी, आपके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है? चैतन्य चरितामृत आपके पास नहीं है? अच्छा, गुजराती में वो डिलीट हो गया चैप्टर, नहीं पढ़ना है, आंखों में कोई दिक्कत है? अरे पढ़ो पढ़ो। आपने पढ़ा हिरण प्रभु? अब जा, माता जी ने पढ़ लिया अध्याय 3 अंत्यलीला का, सब पढ़ लिया, तो उसको फिर से पढ़िए। फिर से पढ़िए, क्योंकि जब हरिनाम की महिमा हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो महाप्रभु बाद में कहते हैं इसको कैसे मालूम चला? इसको हरिनाम की महिमा कैसे मालूम चली? चुप रह जाते हैं। बहुत बहुत टेस्टी है रियली। अगर आप लोग चाहें तो मन कर रहा है कि एटलीस्ट श्लोक तो कम से कम करना चाहिए, तात्पर्य तो नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा है। मॉर्निंग देखते हैं, शाम को, ये इस श्लोक के बाद ही करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है प्रभा विष्णवे का अर्थ क्या हुआ? प्रभा विष्णवे का अर्थ हुआ कि भगवान इतने प्रभावशील हैं, प्रभु हैं, मतलब वो कुछ भी करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, ये है, कुछ भी करने में समर्थ हैं। अकर्तुम, जो अन्य लोग कर सकते हैं वो भगवान कर सकते हैं, ये हो गया कर्तुम। अकर्तुम मतलब जो अन्य लोग नहीं कर सकते वो भगवान कर सकते हैं। और सर्वथा कर्तुम मतलब सब कुछ करने में समर्थ है। और अन्यथा कर्तुम, जो किसी ने किया उसको उल्टा करने में समर्थ है। तो यही बोल रहा है कि किसी ने खूब पाप किए ना, उसको सब डिलीट करने पे समर्थ है। आप ऐसे समझ लीजिए, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, MS वर्ड होता है, उसमें Ctrl+A दबाइए तो सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। समझ आ गया? अब तो समझ आया। तो जो भगवान का भजन करता है तो कंट्रोल सेलेक्ट, सारा कब से सेलेक्ट ऑल, मतलब जितने भी जन के पाप है वो समाप्त हो जाए। अनंत जन्मैर जित पाप चौरम चौराग्रगण्या पुरुषम नमामि। अनंत जन्मों के पाप को जो है भगवान तुरंत चोरी कर लेते हैं और वापस भी नहीं करते। थोड़ा सा दीजिए, नहीं, अरे आपकी कंप्लेन करोगे, किससे करोगे? मैं ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। सारे पाप चोरी कर लेते हैं। चोरी मतलब बताएंगे नहीं, चुपचाप ले जाएंगे, ठीक है। बल्कि एक बड़ा हंसी इस पे आती है, एक भक्त आके हमको बोले, प्रभु जी टीवी देखने की आदत कैसे चली गई? मैं हंस रहा था, चोर, घर में चोरी हो गई आपके। हरे कृष्ण मंत्र जपने लगे तो चोरी हो गई, डकैती पड़ गई। कृष्ण डकैती नहीं, चोरी में आपको मालूम नहीं चलता, माल चला जाता है।
तो चोरी है, डकैत नहीं है। तस्कर है भगवान और चोर है, डकैत डकैत नहीं है, डकैत नहीं, डकैत भी है। हरि सर्व अमंगल हरे, जबरदस्ती सारे अमंगल को हरे। चोर डकैत और भगवान के गुणों का वर्णन करें तो कहें क्या है, चोर है, अच्छा, और क्या है, तस्कर है माखन के, और डकैती भी करते हैं, अपने भक्तों के सारे दुखों को हर लेते हैं। हर नहीं तो होता, जबरदस्ती खींच के खत्म कर देते हैं। तो अगर कहें कृष्ण का गुण क्या है, वो चोर हैं, वो डकैत हैं और वो तस्कर हैं। ये क्या गुण हो रहा है? अब जो भक्त है वही समझेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्या रोज गाते तो हैं, रावणंत कर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी, ब्रजेर राखाल गोप वृंदापाल, चित हरि वंशीधारी। Like that. सारा दर्शन आज करें या कल करें, और टुमारो? ठीक है, इट्स क्वाइट लॉन्ग। हम समझ रहे आपके हृदय में क्या चल रहा है, ठीक है। सो विल हैव, एक्चुअली जो सुना है उसी को थोड़ा मनन करें तो वो बड़ा सुंदर लगता है। सो विल डिस्कस दैट टुमारो। ये श्लोक हम बहुत दिन तक चला रहे हैं, रोज कुछ स्टोरी सुना है। चलिए थोड़ा समय तक एक स्टोरी फिर से सुनाता हूँ, ये जबरदस्त है। देखिए पहले सिद्धांत सुनिए, अभी तो मेरे फ़ोन में है या नहीं, गुणार्णवा प्रभु ने ये स्टोरी सुनाई थी भागवतम में, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और फिर मैं उनसे पूछा, उसमें रिकॉर्ड नहीं कर, मैं फिर पूछा, फिर वो स्टोरी सुनाई है। तो वो स्टोरी हम जरूर सुनाएंगे, कैसे हल्का से हवा भी आ जाती है, भक्ति की संपर्क होता है तो महान पापी भी शुद्ध हो जाता है। तो गुणार्णवा प्रभु ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अभी वो जिंदा हैं, और वह एक भक्तों के द्वारा जो रन कैफ़े, जहाँ प्रसाद कैफ़े, प्रसाद कॉफ़ी, जो भी प्रसाद कॉफ़ी नहीं, गोविंदा रेस्टोरेंट का कुछ एक्सटेंशन था, तो उसमें वह व्यक्ति कुछ पीने के लिए आता था, जो भी दिया जाता है। तो इनकी भी, वो भी आ जाते थे प्रसाद देने के लिए। तो ऐसे सामने बैठते रहे, रोज आते न, मिलजोल होने लगी, तो फिर वो उनकी मित्रता हो गई उससे। और मैं समझता हूँ 3 महीने या 4 महीने, जो भी फिगर रहा हो, 4-5 महीने के बाद उसका मैसेज गुणार्णवा प्रभु को आया कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, मेरी आप सहायता कीजिए, या मर रहा हूँ, आई एम डाइंग, यू प्लीज़ हेल्प मी। तो जब प्रभु जी उनके घर पे गए और माता जी भी, तो उन्होंने देखा कि पहली बात, बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ वहाँ पे लगी हुई हैं। मरने वाला था व्यक्ति, तो उन्होंने उसकी मदद करी, तुलसी दीजिए भगवान को अर्पित, वृंदावन की धूल उसको दी, और बहुत अन्य सारी वस्तुएं दी। तो वो व्यक्ति उनके हाथों में ही मरा, उनके ऐसे गोद में कह लीजिए, या सहारा लेकर के एकदम से वो उठा, लेटा हुआ था वो, एकदम से उठा, उसे कैंसर हो गया था बेसिकली। तो जैसे वो उठा और बोला, आई एम गोइंग टू अ वेरी नाइस प्लेस, हाँ, आई एम गोइंग टू अ प्लेस विच इज़ वेरी नाइस, विच इज, हाँ, एंड आई कैन सी इट, मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक बहुत अच्छे स्थान में जा रहा हूँ और मैं उसको देख पा रहा हूँ, ऐसे करके शरीर छोड़ दिया। तो अब प्रभु जी को एक कौतूहल हुआ कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत धनाढ्य था, इतनी सारी, अब मर्सिडीज़ में कोई आए, जैसे मान लीजिए अब आप लोग क्लास में आते हैं, भगवान ने तो अभी तक इतना नहीं दिया, लेकिन अब मर्सिडीज़ लगी रहती भागवत में। हीरेन प्रभु अपनी मर्सिडीज चला के आ रहे हैं सब लोग। हीरेन प्रभु के पास मर्सिडीज है नहीं, कोई ऐसा मत करना, मैं बोल रहा हूँ, मान लो अपनी मर्सिडीज चला करके आ रहे हैं, सब लोग मर्सिडीज में आ रहे हैं, तो कहेंगे भाई ये तो बड़े उच्च कथाकार हैं, तो मर्सिडीज में आ रहे हैं, लाइन पे लाइन लगी मर्सिडीज की। तो वहाँ बहुत सारी मर्सिडीज लगी हुई, तो उनको लगा कि भाई ये क्या बात है, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति। तो और फिर बात वो रिकंसाइल नहीं कर पा रहे थे कि ये हमेशा दुखी क्यों लगता था, जब उनसे वह मिलते थे हमेशा दुखी लगता था, इतना धन है सब उसके बाद। तो अब इससे पहले मैं कुछ आगे बताऊं, पहले कुछ सिद्धांत समझिए। कोई व्यक्ति किसी पशु को काटता है, उसके मांस को खरीदता है, उसके मांस को ट्रांसपोर्ट करता है, बेचता है, पकाता है और खाता है, 6 हो गए। इन सभी को उस पशु को मारने का बराबर पाप लगता है। ये सब कुछ क्लियर है? एक गाय को मारने का कितना पाप है? उसके शरीर में जितने रोम होंगे उतने 1000 साल तक नरक में भोगना पड़ेगा। क्लियर? अब वो उन्हें पूछा कि व्यक्ति करता क्या था, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी गोमांस निर्यात होता है वो सब जो जिन ट्रकों में होता था, उन ट्रक की चेन का वो मालिक था।
कौन सा पाप लग रहा है? गो मांस को ट्रांसपोर्ट करने का। अब आप लिंक कर पा रहे हैं इसको सर पे कितना पाप था? समझ नहीं पा रहे हैं कितना पाप था, लेकिन पाप था, बहुत ज़्यादा पाप था। और वह इसी कारण से दुखी रहता था। पापी व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता है, कितना भी धन कमा ले पापी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अब देखिए उसने तो शायद हम समझ रहे हैं, जो प्रभु जी की कथा थी, हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं बोला, भगवान का प्रसाद पाया और ये सब कुछ किया और भक्तों का संग किया, भक्तों से दोस्ती करी। और जब वह बोल रहा है कि मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो स्थान बहुत अच्छा है, तो निश्चित है कि यमदूत तो नहीं देखा होगा। मान लीजिए इस क्लास के बाद कोई व्यक्ति, ऐसे बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन मान लो किसी क्लास में है, कोई भी कहीं पे है, वो पहले पुलिस आई है, तो पुलिस आते ही जान सूख जाती है, पुलिस कभी पैसे देने आती है। मान लो किसी और के बारे में पूछने आए तो भी डर लगता है ना, पुलिस हमारे घर में क्यों आई है? आप लोगों को शायद लगता हो, लगता हमको तो बड़ा अजीब से लगता है, पुलिस क्यों आ गई, हमने ऐसा क्या किया दिया, हमने तो कुछ किया नहीं है सर। यू ऑल एग्री? और अगर पुलिस किसी को पकड़ कर लेके जा रही तो ये नहीं कहेगा आई नो दैट प्लेस वेयर आई एम गोइंग एंड दैट प्लेस इज वेरी नाइस। ये तो नहीं कहेगा ना कि पुलिस लेके जा रही तो बड़ा अच्छा स्थान है। मेक सेंस? तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके सारे पाप भक्तों के संगति से देख रहे हैं। और यह भी आप नहीं कह सकते कि वो शरण लिया, केवल अनजाने में भक्तों का संपर्क प्राप्त हो गया तो वो शुद्ध हो गया। अब समझ में आ रहा भक्ति कितनी शक्तिशाली है, मतलब कुछ तो अंदाज लगना चाहिए। एक और कहानी सुन लीजिए, बहुत ही मजेदार, ये तो सुपर मजेदार है। नारायणी माता जी, ये भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी स्टोरी लेके आती हैं, रियल लाइफ स्टोरी। अभी इस कौन में एक डिवोटी हैं जो 16 माला जप करते हैं, कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी विदेश में। प्रभु जी आपको क्या हो गया, कहाँ की स्टोरी सुना रहे हैं आप? मरा हुआ व्यक्ति अब इस कौन कैसे ज्वाइन कर सकता है? तो हुआ ये कि वो व्यक्ति मर गया। मरने के बाद यमराज जी के पास गया। यमराज जी सबको डील करते हैं, वो धर्म निरपेक्ष हैं वाकई। आप किस धर्म में विश्वास करते हो उससे मतलब नहीं है, वो सबको निरपेक्ष रूप से पीटते हैं। जो भी पापी है कोई बराबर नहीं, उसको उतना देना जितना यथा योग्य सबको सूप उसको पिलाया जाता है। तो भाई बोला कि इसने तो वही पाप किए हैं, तो गोमांस खाना शराब पीना तो कोई नॉर्मल सी बात है, वो कोई पाप थोड़ा मानते हैं, तो खूब पाप किए हैं। फिर बोले चित्रगुप्त जी देखो जरा, कुछ तो कुछ अच्छा किया होगा। तो चित्रगुप्त जी देख रहे कहते कुछ नहीं। हाँ, एक काम अच्छा किया। क्या किया है? इस संकीर्तन पार्टी जा रही थी तो उसको उसने ऐसे वेव हेलो किया। इसको कहते हैं अनुमोदन। खुद नहीं भक्ति कर रहा है लेकिन अनुमोदन, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। जैसे परम पूज्य राधा वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, गांव में जाते थे वो लोग, उसकी मंगला आरती करते तो वो लोग सब सो रहे हैं गाँव वाले, लेकिन सुनते तो कहते साधु जी आपकी आरती बड़ी अच्छी लगती है। तो इसे कहते हैं अनुमोदन। मुझे याद है कि मैं अपने मामा जी घर में कानपुर में एक बार गया था रहने, रुका एक दिन के लिए। तो सुबह उठकर मैं जब कर रहा था, वो लोग सब सो रहे थे, लेकिन उनको मेरा जब सुनाई पड़ रहा था। मैं थोड़ा जोर से जब करता हूँ, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। वो तो आप जब सब डिवोटी हो गए। तो कहने का आशय ये है कि अनुमोदन इस प्रकार से किया उसने कि वेरी नाइस। उसको ये भी पता नहीं कि है क्या, उसे क्या पता। तो ठीक है इसे वापस भेज दो। स्वीडन की घटना बता रहे हैं। तो ये अब वो 16 माला जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। एक कहानी और सुनाएंगे, बड़ी अच्छी कहानी लगती है। ये बद्री नारायण महाराज ने सुनाई। उस समय प्रभु गृहस्थ आश्रम में थे। एक व्यक्ति था, वो भक्तों की संगति में आता, कांग्रेगेशन टाइप का, कुछ विश्वास नहीं था भक्ति में, ऐसा अच्छे लगते तो आता था, प्रसाद पाया, भक्तों को संग किया, जब अब कुछ किया नहीं किया से। तो मरते समय अकस्मात उसको हार्ट अटैक पड़ा और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो हार्ट अटैक पड़ा, फिर वो कोमा में गया, कोमा से बाहर आया, फिर कुछ समय के बाद कोमा में गया, फिर कोमा से बाहर आया, फिर उसके बाद फिर कोमा में गया, फिर कोमा में बाहर आया 3 बार। तीसरी बार जब बाहर आया तो उसने कहा बद्री नारायण प्रभु को बुलाओ, तब वो प्रभु थे। तो चौथी बार जब वो बाहर आया तो बोला वो लोग आए थे। तो बद्री नारायण प्रभु थे, तो उनके रिश्तेदार भी इस व्यक्ति के थे। कहते हैं हम लोग थे। अरे तुम लोग नहीं, तुम लोग की बात नहीं, वो लोग आए थे। तो बद्री नारायण प्रभु समझ गए कि यमदूतों की बात कर रहा है। तो कह रहे क्या हुआ? कह रहे बड़े भयानक 3 लोग आए थे और बोले तुमको हम लेने के लिए आए हैं। तो उसका ये मानना था कि वो डिवोटी है। उसका ये भक्ति कर नहीं रहा था, उसका ये मानना था कि मैं डिवोटी हूँ, भक्तों को संगत में जाता हूँ। तो उसने कहा मैं कृष्णा का डिवोटी हूँ, तुमको जो कुछ करना हो करो। तो कृष्ण का नाम सुन के ही भाग गए। वो स्वप्न में बोल रहा है, वो जो भी जिस भी स्टेट में रहा, कोमा स्टेट में बोल रहा था। उसके बाद फिर वो आए तो कहे तो देखो तुमको जो करना हो करो, मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ। तो फिर वो भाग गए। तो जैसे भाग जाते फिर कोमा में से बाहर आ जाता। फिर तीसरी बार आए
कहते हो तुम्हें जो कुछ करना हो करो, मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ। फिर भाग गए। चौथी बार विष्णु दूत आए। ये सब प्रिंटेड है इस्कॉन डिजायर टी पे, उन्होंने बकायदा स्टोरी बनाई है। चौथी बार विष्णु दूत आए। उसके बाद वो व्यक्ति अभी जब कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मरा नहीं होगा, तो 16 जब वापस सही हो गया, 16 माला जब करने लगा, 4 नियमों का पालन करने लगा। एक बार एक व्यक्ति ने गलती से बोला कि आप 16 माला ठीक से नहीं करते हैं तो यमदूत पकड़ लेंगे, इसी कहानी को सुनाते हुए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस कथा आप अगर लिखी हुई किताब पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं। अपने मन से लोग चाइनीज विश्व में डालते हैं। ऐसा नहीं कि आप 16 माला ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आपको नरक जाना पड़ेगा। जो ऐसा बोल रहा है बहुत बड़ा अपराध नाम के प्रति कह रहा है। कैसे भी कुंभकर्ण को तो कैसे नाम उच्चारण कर रहा था, कुंभकर्ण सो रहा था तो इधर बोले कौन, किसके मरने पे कुंभकर्ण को जगाया गया था? इंद्रजीत। इंद्रजीत ना, इंद्रजीत जब मार गया तो कुंभकर्ण को उठाया गया तो कहा अरे कुंभकर्ण उठो, इंद्रजीत को मार दिया है। कौन मारा है? कौन मारा था? लक्ष्मण जी मारे होंगे, जो भी है। कौन मारा? राम। राम फिर सो गया। फिर वो कह रहे उठो उठो, हम लोग हार रहे हैं, कुंभकर्ण उठो। इसने, राम ने सबको मार दिया। किसने मारा? राम। फिर सो गया। तो ऐसे भी कोई बोल रहा है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। होल आइडिया इज कि अपराध नहीं करे। ये ना बोले कि नाम में शक्ति नहीं है, दैट विल बी ऑफेंस टू द होली नेम। नाम में अनंत शक्ति है, उसको एक्सेस करना चाहिए। इसीलिए जो अनजान में भी उच्चारण कर रहे हैं उनका उद्धार हो जाता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर जो अपराध कर रहे हैं कि नाम की महिमा जरूर से ज़्यादा बोली गई है इत्यादि, तो उनका उद्धार नहीं हो पाता है। सो वन, आप लोग ऐसा नहीं करते हो, बट जस्ट आई एम सेइंग कि ये बात रहती। कुछ कह रहे थे? हाँ, रत्नाकर नाम उल्टा नाम बोल रहा था। मराम राम 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 राम, सुनाई पड़ा ना राम राम, तो उसका उद्धार हो गया। जो भक्ति नहीं कर रहा है वह पाप करने वाली कैटेगरी में ही होता है। जी हाँ। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा आस माया परतज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। बड़ा रुचिकर है। ये माया बड़ी प्रबल है और मेरी ही शरण लेकर के व्यक्ति पार हो सकता है। तो तुरंत अर्जुन कहेंगे अच्छा इसका मतलब सब लोग आपकी शरण में लेते हैं? कहते नहीं, कुछ हूण बदमाश है जो नहीं लेते। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया परतज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। भगवान इतने महान हैं कि जब वो गाली दे रहे हैं तो उनकी गाली को रिपीट करने से भी हम पवित्र हो जाते हैं। गाली क्या दे रहे हैं भगवान? 4 गाली दे रही हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, तो मेरी शरण में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? दुष्कृतिवान, पापी हैं, हृदय में पाप जमा है, मैल है, इसलिए नहीं आते। क्या कारण उनके गुण हैं बताइए? मूढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, फालतू में मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद नराधम, इंसानों में सबसे निम्न है। और माया अपहृत ज्ञान, यद्यपि ज्ञान है उनका लेकिन माया ने छीन लिया है। और आसुरिम भावमाश्रिता, तो जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो तो पापी है ही। व्हाट इज अर्थवाद इन नाम? देखिए अब ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अर्थवाद गीता में हम लोग समझा रहे हैं। देखिए स्वर्ग में अनंत सुख नहीं है और स्वर्ग हमेशा के लिए मिलता नहीं है, लेकिन लोग जो भोग चाहते हैं उनको शास्त्र का पालन कराने के लिए ऐसी बात बोली जाती है शास्त्र में, कर्मकांड में ही, कि हम लोग अब ये चतुर्मास का व्रत पालन करके अक्षय पुण्य के भागी हो गए, तो लोग चतुर्मास का व्रत करने लगते हैं। सोम रस पी करके हम अमर हो गए, तो लोग सोम रस पान करने के लिए स्वर्ग जाएंगे, तो वहाँ उसका पान करने के लिए, मतलब पान करने को मिलेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जगत में अमर नहीं है। उसका क्या प्रमाण है? हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को बोला तो हमको अमरत्व दे दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बेटा मैं ही अमर नहीं हूँ तो तुमको कैसे अमरत्व दे सकता हूँ? तो जब ब्रह्मा जी अमर नहीं है तो स्वर्ग के लोग कैसे अमर हो जाएंगे? उनकी आयु बहुत लंबी होती है। तो उनको, लोगों को मूर्ख बना जा रहा है। जो फायदा है नहीं कर्मकांड का वो बोला जा रहा है। लेकिन जब ये बात बोली जा रही है कि स्वर्ग प्राप्ति होगी हमेशा के लिए, तो उसी को खारिज, आगे जाकर खारिज किया जा रहा है ज्ञान कांड में कि ना, ऐसा नहीं होता है, स्वर्ग नश्वर है। लेकिन जब ये कहा गया श्रीमद् भागवतम में कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं, तो इसको काटने वाला कोई भी श्लोक भागवत में या अन्य किसी शास्त्र में है ही नहीं। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। फिर आप प्रश्न करेंगे कैसे समझें? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ये
माइक पकड़िए, हमारे रामकृष्ण प्रभु हमेशा फंस जाते हैं बेचारे। बेटा ये कौन सा माइक है, ये वाला कौन सा माइक है? हाँ, कंपनी का नाम क्या है? देखना चालू कर दिया। हाँ श्योर है। आर यू श्योर दैट इज श्योर? हाँ श्योर। मॉडल कौन सा है? L0Z समथिंग, SM57। हाँ, कैसे मालूम चला? लिखा है, समझ में आ गया। जब माइक कौन सा है ये जानने के लिए लिखा है, आप विश्वास कर लेते हैं। और भागवत में जो लिखा है विश्वास ना करें। हमको ये डांट सन 2008 में पड़ी थी, बड़े स्वीट डांट थी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन करके निकले और पूरा महाराज का जो है, काश महाराज वैसे स्वस्थ हो जाते। एनी आप लोगों ने देखा नहीं कि नहीं देखा? हम लोग तो देखे महाराज स्वस्थ एकदम खूब मस्त। पूरा महाराज का पीछे का कुर्ता पूरा भीगा हुआ था। और एग्जैक्टली श्याम सुंदर के जो दरवाजा उसके सामने, उधर हमने महाराज एक प्रश्न है महाराज ये कैसे समझें कि एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं? महाराज इधर देखे, आपको अपनी बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है? शास्त्र में लिखा है ना। ये क्लिक नहीं करता पहले कि शास्त्र में लिखा है ये। अरे तो कैसे समझोगे? समझने का तरीका देखा ना आपने भी। एक माइक है, उसका नाम क्या है वह भी आप पढ़ करके बोलते हैं। तो शास्त्र के अलावा क्या प्रमाण? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहारहसि। तो शास्त्र में लिखा है वो विश्वास होना चाहिए। तो फिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा लोगों को? पाप है। इसके लिए ट्रिक आप समझ गए प्रचार की। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो केमिकल वेपन यूज करना है। केमिकल वेपन ये तो बैंड है गवर्नमेंट के। नहीं, ये केमिकल वेपन बैंड नहीं है। प्रसाद खिलाइए, ये मेरा एकदम दृष्ट है, ये दृष्ट अनुभव है। एक व्यक्ति, हम लोग जब मैं एनटीपीसी में काम कर रहा था सिंगरौली में, तो लड़के लोग ऐसे सब आईटी फाईटी का बैच, सारे लोग आईटी के थे। तो कोई ऐसा विशेष नहीं मानते थे कि आईटी कोई श्रेष्ठ है। हम सब लोग कुलीग्स मान कह लीजिए। तो झगड़ा कर रहा है, वो बेकूफ़ी बातें कर, झगड़ा नहीं, वो बहस कर रहे हैं। बहस बांधना जैसे कहना चाहिए, बहस बांध रहा था, ये वो बड़। हमने यार चुप रहो यार, चलो तुम कुछ खिलाते हैं। वहाँ गया, उसको मैंने खीर रबड़ी खिलाई, रबड़ी बनाता था। उसके बाद उसी समय उसने एक माला करी मेरे साथ, उसी समय इमीडिएटली उसने एक माला जब करी। जो वही बहस बांध रहा था, बच 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 क्या बोल रहा था, एकदम जादू सा हो गया था। जो व्यक्ति एकदम बहस बांध रहा हो वो कैसे एकदम से एक माला जब करना कैसे कर लेगा बताइए आप? आपका विश्वास होना है। विश्वास क्या है? वो भगवान का प्रसाद शक्तिशाली है, किसी खिला के देखो। अरे इस जगत में तो कितनी बात हम देखते हैं कि कुछ खिला देते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं, व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, सही नहीं होता है। तो किसी को आप देखिए, आपको लग रहा है होगा, प्रभुपाद इसको स्पष्ट बोले, जो प्रसाद खाएगा वो जरूर भगवान का भक्त बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वैसे शुद्ध नहीं होने तो प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाएंगे। फाइन। सो इस पे महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि देखिए, जब भगवान की महिमा, नाम की महिमा पूरी नहीं कही जा सकती तो ज़्यादा कैसे कहेंगे? दैट विल बी वेरी ग्रेट ऑफेंस। भगवान के बराबर और उनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। वही नाम है ना, कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? भगवान की महिमा पूरा पूरा वर्णित नहीं कर सकते तो उससे अधिक कैसे वर्णन करोगे? तो ऐसे लोगों का आपको कभी संग नहीं करना चाहिए। वस्तुतः जो ये अर्थवाद कर रहा है वो भक्त ही नहीं है। चक्रवर्ती पाद इसमें लिखते हैं, वो भक्त बनने में ही उसकी लिमिटेशन हो जाएगी, वो प्रतिबंध हो जा रहा है। वो भक्त ही नहीं जो भगवान के नाम पर विश्वास न करे। तो शास्त्र सुन करके, भक्त सुन करके, और जैसे जैसे हम जब करते हुए हृदय शुद्ध होगा, सहज रूप से श्रद्धा आपकी नाम में बढ़ती चली जाएगी। इज दैट ऑल ओके? और कोई प्रश्न यहाँ पे? ठीक है, विल स्टॉप हियर। वही ना बोल रहा हूँ, ये असंभव है कि आप नाम की महिमा को ज़्यादा बोल दे। तो कम बराबर नहीं बोल पा रहे हैं तो ज़्यादा कैसे बोलेंगे? ठीक है।